हमारा मार्ग प्रशस्त करती है कि हम भी भगवान के समान मुनिव्रत को धारण करके, और मुनिव्रतों को धारण करें इतनी ही बात नहीं है, सिद्ध परमेश्वर बनना कोई आसान काम नहीं है। परिणामों की निर्मलता इतनी अधिक होनी चाहिए हमारे भीतर, और यदि हम पूजन कर रहे हैं तो अभी से हमको परिणामों की विशुद्धि का पुरुषार्थ करना प्रारंभ करना चाहिए। मुनि महाराज बन जाने पर भी उन्हें पुरुषार्थ करना आवश्यक है, क्योंकि क्षपक श्रेणी पर आरोहण किए हुए बिना आरोहण किए बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। ये बात अलग है कि गुणस्थानों की क्रम से कर्म नाश होते हैं, और 14वें गुणस्थान पे पहुंचने के बाद भी शुक्ल ध्यान अभिशेष है, क्योंकि तपसा निर्जरा जो अपने यहाँ तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है, और तप ही जो है कर्म के निर्जरा करने में कारण बनता है। जितना अधिक तपस्चरण की ओर हमारा ध्यान जाएगा और हम तपस्चरण करेंगे तो कर्मों का नाश निर्जरा पूर्वक होगा। लेकिन उस सूत्र में एक च शब्द और पड़ा हुआ है। हम आश्रव करते जाते हैं, निर्जरा की हमारे भाव होते हैं, और हम यदि कोई विपत्ति विपदा आती है तो हम कर्मों को दोष देते हैं। अरे भाई, कर्मों को दोष देने से क्या होगा? कर्म तो हमने ही बांधे हैं, अपने ही पुरुषार्थ से कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधे। हमने जैसा रागद्वेष परिणति पूर्वक जो पुरुषार्थ किया, वो पुरुषार्थ ही हमें कर्मों से बंधन को प्राप्त कराने में कारण है। बंधुओं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी संसार में जो सिद्ध हुए हैं वो भी संसार पूर्वक की सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और जो संसार में रहे हैं वे सब कर्मों का आश्रव पूर्वक बंध करते हैं। लेकिन निर्जरा का पुरुषार्थ जो है मुनि अवस्था से प्रारंभ विशेष रूप से होता है, और वो विशेष पुरुषार्थ ही जो है संवर्ग का कारण भी बनता है। माही डैम है आपका, पानी माही नदी का बह रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? डैम बना दिया। डैम बना करके पानी को रोक दिया। पानी रुका नहीं है, पानी का प्रवाह अभी भी सतत चल रहा है। बस इतना ही हुआ है डैम बनाने से कि जो माही नदी का पानी बहुत दूर तक प्रवाहमान था, वह डैम के कारण रुक गया, लेकिन उसका प्रवाह अब समतल भूमि पर जो होता था वो ऊपर की ओर उठने लगा। संवर भी यही कार्य करता है। संवर जो है वह कर्म के प्रवाह को रोकता है, कर्म के प्रवाह को रोकता है। निर्जरा प्रारंभ होती है क्योंकि वो संवर हो चुका है। कर्म के आश्रय को हमने निरोध किया है। कर्मों का आश्रय रुक करके हम बंधे हुए कर्मों की निर्जरा प्रारंभ भी करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा, लेकिन ध्यान रखना कि आप श्रावग्रस्त अवस्था में सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 14वें गुणस्थान तक महामुनिराज पहुँचे हैं, और फिर भी 85 कर्म प्रकृतियों को लेकर के पहुँचे। वहाँ शुक्ल ध्यान का अंतिम चरण जो है, वो चौथा चरण जो शुक्ल ध्यान का है, उसके माध्यम से उन 85 कर्मों का भी नाश करके कितना समय लगेगा? कहने को तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अंतर्मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार का है, और उस 14वें गुणस्थान के अंतर्मुहूर्त का समय है अ, ई, री, लू, री, री। 5 जो लघु अक्षर हैं, उन लघु अक्षरों में जितना उच्चारण में समय लगता है,
उतना ही समय केवल 14 गुण स्थान का है। लेकिन हम समझते हैं कि जो द्वादशांग के रचयिता हैं, जिन्होंने इतनी क्षमता प्राप्त की है, वे गणधर प्रभु के द्वारा उन्हें लघु अक्षरों का उच्चारण करने में जितना समय लगेगा उतना ही 14वें गुणस्थान का काल है। एक अनादि काल से मिथ्यात्व से ग्रसित व्यक्ति यदि पुरुषार्थ प्रारंभ करे तो मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके फिर वो जब गुणस्थानों की श्रेणियां चढ़ना प्रारंभ करता है, तब कहीं जाकर के वे अपने कर्मों का सर्वथा नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। हम सभी सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। लक्ष्य यही है कि अनादिकाल से हम भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, और संसार परिभ्रमण चौराहे पर करके करते हैं। चौराहे पर हम खड़े हैं, मार्ग भूल गए हैं, जिनवाणी माँ से पूछते हैं कि माँ रास्ता बता दो। जिनवाणी तो भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी ने तो हमें रास्ता बताया हुआ है, पर हम उस रास्ते को भूल इसलिए कर गए हैं कि हमने परिभ्रमण करते हुए संसार के अनंत पर्यायों को प्राप्त किया है, और अनंत पर्याय में रच पच करके हम मार्ग जो सही मार्ग है उस मार्ग को भूल चुके हैं। इसलिए हम जिनवाणी माँ का सहारा लेते हैं। बालक जो होता है भूलता है, भूल भी करता है, लेकिन माँ का आश्रय उसे मिलता है तो वह अपने भूलों को सुधारता है। संसार का प्राणी भी यही कर रहा है, और संसार का प्राणी निरंतर सतत अपनी भूलों को बढ़ाता चला जा रहा है, भूलें कम नहीं कर रहा है। ये अनुष्ठान, ये पूजा अनुष्ठान इसीलिए तो किया जाता है कि हम समझें कि हम कहाँ भूल कर रहे हैं, और उस भूल को सुधारने का प्रयत्न हमारा आत्मा का बहुत बड़ा उपकार करने वाला होगा। यदि भूल हमारी सुधरती गई, हमने मिथ्यात्व का सेवन किया है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, तो सुनिश्चित बात है कि एक न एक भाव में हम सम्यक दर्शन प्राप्त करके हमने अपने अनंत संसार का छेद कर दिया है। अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र संसार शेष रहा है, इससे ज़्यादा आप परिभ्रमण नहीं करेंगे। यदि सही अर्थों में हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो अर्धपुद्गल परावर्तन संसार में तो हमने पंच परावर्तन किए। मनुष्य पर्याय भी इस पंच परावर्तन में अनेक बार प्राप्त किए, फिर एक बार मनुष्य पर्याय मिल गई है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमारा ऐसा पुरुषार्थ जगे, हम देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी जो भक्ति है वो भक्ति ऐसी निर्मल भक्ति बने, उनके गुणों की आराधना हम करते हैं, उन गुणों की आराधना पूर्वक हमारे मन में वो भाव जगे कि अब हम संसार में नहीं भटके। पंच परावर्तन बहुत बड़ा होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव, लेकिन भाव परिवर्तन इतना बड़ा है कि एक भाव परिवर्तन पूरा करते हुए जीव जो है असंख्यात बार या अनंत बार तो करते, अनंत बार या असंख्यात बार, 4 परिवर्तन जो है द्रव्य क्षेत्र काल और भाव परिवर्तन जो है तो हम कर सकते हैं। लेकिन भाव परिवर्तन बहुत विशाल है, उस भाव परिवर्तन को हमको समेटने का प्रयत्न करना है। अपने परिणामों की सुविशुद्धि पूर्वक हम अपने भावों की निर्मलता प्राप्त करके उस भाव परिवर्तन को समेटेंगे तो हम पंच परावर्तन से मुक्त होकर के और अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी मंगल आराधना कर रहे हैं सिद्धों की। यह मंगल आराधना जो है आपके जीवन में मंगलमय बने, और मम अर्थ पापम, मम का अर्थ पाप का गलन करने वाली है। ऐसी मंगल में ये आराधना जो है आपके जीवन के पापों का प्रक्षालन करके और
फिर कर्मों का नाश करने में आप उद्यत बने और उद्यत बन करके आपके कर्मों का नाश भी होकर के कभी न कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले सम्यक दर्शन हमारा सुदृढ़ बना रहे और हमारा सम्यक दर्शन छूटे नहीं, ऐसी आराधना हम करें, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करें कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद, क्योंकि भगवान की पूजा जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारणों में एक कारण है। जिन बिंब के दर्शन करने मात्र से हम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, तो अब तो आराधना पूजा कर रहे हैं भगवान की, और भगवान की पूजा आराधना जो है हमारे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारणभूत ये पूजन आराधना आपके जीवन में सुदृढ़ सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में कारण बने। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ केवल अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की